हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी ये सेम है, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। आज हम इनका डिफरेंस करेंगे और जानेंगे कि क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से ग्रेविटी से अलग है। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स से शुरुआत करते हैं। देखो बच्चे, क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल फोर्स है। ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट, हमारी यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट लें, उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना, उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स between any two objects in our universe। कि हमारी यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले ले, उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी ना, उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। अब ग्रेविटी क्या होती है ये जान लेते हैं। देखो, ये भी ग्रेविटेशनल की तरह ही अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है ना, उनमें से एक ऑब्जेक्ट अर्थ होगा हमेशा और दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इट इज द attractive force between earth and any object in the earth's atmosphere। यहाँ पे मैंने एक स्पेशल वर्ड लिखा है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ से अट्रैक्ट हो पाता है, उसको हम ग्रेविटी के नाम से जानेंगे। यानी कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और एनी ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर होगी, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम ग्रेविटी बोलेंगे। ये यूनिवर्सल है और ये इसका पार्ट है स्पेसिफिक। अब डेफिनेशन की बात होगी। अब बात कर लेते हैं बच्चे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी इसकी डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ पे हमने बात किया कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी जो इसकी डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के टुवार्ड्स होगी। यानी ऑब्जेक्ट ए यहाँ है, ऑब्जेक्ट बी वहाँ है, तो ऑब्जेक्ट ए की डायरेक्शन क्या होगी, बी की तरफ, और ऑब्जेक्ट बी की डायरेक्शन क्या होगी, ए की तरफ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ग्रेविटी में क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में वो अट्रैक्ट होगा, अर्थ के सेंटर की तरफ। ठीक है, तो अर्थ भी आपकी स्फेरिकल है, ठीक है, और ओवल भी कह सकते हैं, कैसे भी हो, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन होगी ऑब्जेक्ट, जो अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टुवर्ड द सेंटर ही अट्रैक्ट होगा। लेकिन यहाँ हमने क्या बात की, अगर ऑब्जेक्ट ए है उसकी ऑब्जेक्ट बी की तरफ होगी और ऑब्जेक्ट बी की डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्जेक्ट ए की तरफ। ये होता है, यानी एक दूसरे के टुवर्ड्स। अब बात कर लेते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिपेंड किस पे करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ पे जो G है, दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11। m1 क्या होता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, और m2 क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास। यानी जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर बोथ मासेस। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी मास बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ेगी। r मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इज अ स्क्वायर। ठीक है, अगर अब देखो, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, यानी अगर डिस्टेंस बढ़ता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में तो फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस हो जाएगी। अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं ग्रेविटी की। तो ग्रेविटी फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू एम इंटू जी। यहाँ पे m मास है और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी मास बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ेगा, और इसी फोर्स की वजह से क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, वो अट्रैक्ट होगा अर्थ के टुवर्ड्स। अब बात कर लेते हैं कि किस केसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा।
अब देखो डिपेंड किस किस पे करता है, मास पे करता है, तो मास तो जीरो नहीं होंगे। मास जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यानी हमारे पास क्या क्वांटिटी रहेगी, आर, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है। तो आर की वैल्यू हम क्या लें कि हमारा जो फोर्स है वो क्या हो, जीरो आ जाए। तो आर अगर मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में इन्फिनिटी डिस्टेंस हो, इस केस में जो फोर्स होगा वो होगा जीरो। यानी अगर ऑब्जेक्ट इनफिनाइट दूर है तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो होगा जीरो। लेकिन ग्रेविटी के केस में क्या होगा, ये देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सेंटर तक अट्रैक्ट होता है ना, चाहे वो सरफेस पे आ जाए तब भी उसको अट्रैक्शन होगी लगातार। लेकिन क्या होगा अगर वो अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाए तब ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जीरो। यानी क्या है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के जो सेंटर, कोर जो सेंटर है उसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वहां तक पहुंच जाए तब उसके ग्रेविटी क्या होगी, जीरो अप्लाई होगी, अदरवाइज कोई ना कोई मैग्नीट्यूड जरूर अप्लाई होगा। अब बात कर लेते हैं कि ये किन किन ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे यूनिवर्स में हो, चाहे वो प्लैनेट हो, स्टार हो, मून हो, कुछ भी हो, वो इसी ग्रेविटेशनल पुल में आएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की अट्रैक्शन हम बता रहे हैं कि अर्थ के टुवर्ड्स हो रही है और वो ऑब्जेक्ट अगर अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर है तब हम उसे ग्रेविटी बोलेंगे, अदरवाइज उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स ही बोलेंगे। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि मून अट्रैक्टेड बाय अर्थ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटी है, सोचो जरा। देखो इस केस में क्या है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर तो मून प्रेजेंट नहीं है, वो तो अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर ही है। तो क्या होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल होगा। लेकिन अगर मैं एग्जांपल लूँ एक पेन की, या जो ये मार्कर है, ये देखो इसको जैसे मैं लीव करता हूँ ये कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। अगर मैं इसको ऊपर भी फेंकता हूँ ना तो ये क्या रहा है, नीचे की तरफ, क्योंकि जो अर्थ का सेंटर है वहां से अट्रैक्शन हो रही है। तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट आप किसी भी डायरेक्शन में फेंक दो, चाहे किसी भी पर्टिकुलर हाइट से फेंक दो, वो हमेशा नीचे की तरफ ही जाएगा, चाहे आप ऊपर क्यों ना फेंको। अर्थ एटमॉस्फेयर तक के अंदर है तो वो हमेशा अर्थ के टुवर्ड्स ही आएगा। और कब तक आएगा, जब तक वो कोर तक ना पहुंच जाए। लेकिन अर्थ का सरफेस ही इतना ज्यादा क्या है, हार्ड है, तो अर्थ के सरफेस तक ही अट्रैक्ट हो पाता है, तो वो कोर तक जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी। If you have any doubt regarding this topic, you can comment your question. For more videos, please subscribe the channel for the latest update. Thank you so much.